Hi student, how are you? I hope you are fine. Today we learn our topic है एडी करंट्स। देखिए एडी करंट्स यानी कि इसी को एक और नाम है फौकल्ट्स करंट्स। साइंटिस्ट के नाम पे जिसने इसके बारे में बताया था सबसे पहले फौकल्ट। तो हमारा टॉपिक है एडी करंट्स। एडी की अगर हम बात करते हैं तो एडी होता है जो सर्कुलर के रूप में यानी कि लूप के रूप में एक तरह से जो मतलब कि प्रोड्यूस होता है करंट जिनके सर्कल के रूप में यानी कि लूप के रूप में प्रोड्यूस होता है। देखिए एडी करंट्स आर द करंट इंड्यूस्ड इन दी बल्क पीस ऑफ कंडक्टर। किसी भी मेटल का यानी कि कंडक्टर का कोई पीस हो सकता है, किसी भी तरह की शेप हो सकती है, सीट हो सकती है, कोई सफ़ेयर हो सकता है, कोई रोड हो सकती है, किसी भी शेप का हो सकता है, बल्क पीस है कंडक्टर का। व्हेन तो उसको लेते हैं तो व्हेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कंडक्टर चेंज, और मैग्नेटिक फ्लक्स उसके संपर्क में जो है उसको हम चेंज कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है भाई, जो उसके अंदर लूप के रूप में करंट प्रोड्यूस हो जाता है। और वो कौन सा करंट प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस होता है एडी करंट्स। जिस तरह मान लीजिए अगर ये कोई कंडक्टर की प्लेट है और यहाँ पे ये मैग्नेट है, मैग्नेटिक फ्लक्स जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसकी वजह से इस शीट के ऊपर लूप के रूप में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो मतलब क्या है, जिस तरह इस डायरेक्शन में से करंट प्रोड्यूस हो गया या फिर इधर करंट प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि किसी कंडक्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, भाई मोशन प्रोड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। मैग्नेट के पास लेके आएँ या दूर लेके जाएँ या फिर इसके अंदर करंट चेंज कर दें तो भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो हम कंडक्टर यहाँ पे रखे हुए हैं इसके अंदर क्या हो जाता है, भाई करंट प्रोड्यूस हो जाता है। और वो करंट किसके रूप में प्रोड्यूस होता है, लूप के रूप में। वो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं, लूप के रूप में मूव करने लगते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडी करंट है। हाउएवर दियर फ्लो पैटर्न्स रिजेंबल स्विरलिंग एडीज इन वाटर। उसका जो तरीका है, मतलब कि जो पैटर्न है, जिस तरह से समुद्र के अंदर अगर हम बात करते हैं वेव्स, जैसे वो वाटर की अगर हम बात करें तो जिस तरह से सर्कल के रूप में जैसे तो पानी जैसे प्रोड्यूस होता है, पानी का जिस तरह पूरा सर्कल ऐसे प्रोड्यूस होता है पानी का, वही घूमती है पानी के मतलब के बीच सेंटर की तरफ ऐसे गोल गोल पानी जो घूमता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्विरलिंग एडीज बोलते हैं वाटर के अंदर। उसी तरह की डायरेक्शन इस करंट की रहती है जैसे समुद्र के अंदर होता है। या फिर कई बार हम कोई भी जिस तरह से नदी या फिर जिस तरह से कनाल या उसके जो पिलर होते हैं ब्रिज के, तो उसके पास जब पानी होता है तो ऐसे गोल गोल घूम रहा होता है। तो जो गोल गोल घूम रहा है सर्कल के रूप में वाटर, तो वो एडिज है, जो स्विरलिंग एडिज इस तरह से। तो इसी तरीके से मतलब कि मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हम मूव करते हैं, जो मेटल की शीट है या मेटल की कोई भी चीज़ है, और वो सर्कल के रूप में जो मूव करते हैं, और उस करंट को हम क्या बोलते हैं, एडीज करंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर एडीज बन रही हैं। बहार जिस तरह से हम बोलते हैं पानी के अंदर बहार बन गए, बहार गोल गोल पानी जब घूमता है, तो यानी कि वाई दी आर कॉल्ड एडी करंट्स। देखिए तो इसीलिए हम इनको एडी करंट्स बोलते हैं। दीज वर डिस्कवर बाय फौकल्ट ने इनको डिस्कवर किया 1895 में, 1895 के अंदर। एंड हैंस दी आर आल्सो कॉल्ड फौकल्ट करंट आल्सो, इनको कह सकते हैं। इसका हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि व्हेन वी मूव ए मेटल प्लेट आउट ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कोई हमने प्रोड्यूस कर दिया मैग्नेट के अंदर, और उसके बाद हमारे पास कोई मेटल की प्लेट है उसको हम ले रहे हैं। द रिलेटिव मोशन ऑफ द फील्ड एंड द कंडक्टर अगेन इंड्यूस ए करंट इन द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर क्या हो जाता है भाई, इस मेटल की कंडक्टर तो थी, जो कंडक्टर था मतलब कि प्लेट थी जो मेटल की, उसके अंदर क्या हो गया, करंट इंड्यूस हो गया। द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स मेकिंग अप द इंड्यूस्ड करंट विरल अबाउट विद इन द प्लेट। विरल के रूप मतलब कि सर्कल के रूप में उस मेटल की जो प्लेट है उसमें करंट प्रोड्यूस हो गया। जिस तरह की मेटल की प्लेट है इसमें इस तरह से ऐसे प्रोड्यूस हो जाएगी करंट, ऐसी डायरेक्शन रहेगी गोल गोल, इस तरह से घूमेंगे इलेक्ट्रॉन जहाँ भी हैं, इस तरह से गोल गोल घूम के करंट प्रोड्यूस करेंगे वो उस प्लेट के अंदर। तो प्लेट्स इफ दी वर
caught in an eddy of water, this is called the eddy currents, और इसको हम क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं। जैसे पानी के अंदर भी ऐसा ही होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एडी करंट हम कैसे निकालेंगे, करंट में एडी करंट को आई से दिखाया हुआ है। करंट क्या होता है भाई, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बटे में रेजिस्टेंस। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, ई, रेजिस्टेंस क्या है, आर। तो देखिए बट ई हमारे पास क्या आता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इनके डी फाई बाई डी टी। अब डी फाई बाई डी टी बटे में आर, तो ये हमारा क्या आ गया भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ एडी करंट्स। माइनस इसलिए होता है क्योंकि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से प्रोड्यूस होता है और उसी का क्या करता है, अपोज करता है, इसीलिए इसको किसी से रिप्रेजेंट किया हुआ है माइनस से। तो यानी कि द डायरेक्शन ऑफ एडी करंट इज गिवन बाय लेंज लॉ या फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। लेंज लॉ हम कर चुके हैं, लेंज लॉ के द्वारा डायरेक्शन बता सकते हैं, या फिर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के द्वारा, जो हम 10th क्लास में ही पढ़ चुके हैं, उसके द्वारा हम इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं। तो देखिए अब एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन हम कर रहे हैं, इसका एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं दो, जिससे हमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन। एक्सपेरिमेंटल फर्स्ट लिया हम, होल्ड ए लाइट मेटालिक डिस्क, हल्की मेटल की डिस्क ले ली, जिसे डी से दिखाया हुआ है, दिखा रखा है। एट द टॉप ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट कनेक्टेड टू सेल, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने ले लिया, इनके कोई कोयल है जो सेल से या बैटरी से जुड़ी हुई है, जिसमें एक टेपिंग की के लगी हुई है, और इसमें सॉफ्ट आयरन है, ताकि इसको फिर क्या बन जाए, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस किया जा सके। यहाँ से जैसे कि ऑन कर देंगे हम, मतलब कि इसको मिला देंगे यहाँ से, तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर ऑफ कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। मतलब ये सॉफ्ट आयरन इसके अंदर हम डालते हैं, उससे क्या बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए जाते हैं इस तरह से। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो हम कह रहे हैं क्या, देखिए भाई, तो कि हमने इसमें वो कर दी, तो ये जो डिस्क हमने जो रखी थी मेटल की, वो टूट जाती है जैसे ही हमने की को इसके अंदर फिट कर दिया, मतलब बंद कर दिया। कारण क्या हो गया भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसमें प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम से मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इसमें था नहीं, फिर उसके बाद हमने करंट शुरू किया, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एक करंट थ्रू द सोलेनॉइड इंक्रीज फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम, स्टार्टिंग में जीरो था, बाद में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो मैग्नेटिक फ्लक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा भाई। देयर फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स है लिंक विद द डिस्क इंक्रीज, और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा जब करंट इंक्रीज करेगा। तो इंड्यूस्ड करंट या एडी करंट डेवलप, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसकी वजह से ऊपर जो प्लेट रखी थी, इसमें फिर क्या हो गया भाई, इस प्लेट में क्या हो गया, इसमें करंट इंड्यूस हो गया, और जो इसमें जो करंट हो रहा है लूप के रूप में इंड्यूस हो रहा है जैसे। और ये करंट कौन सा है भाई, ये जो करंट है वो कौन सा करंट है, एडी करंट है। तो अब इसमें करंट इंड्यूस हो गया, और उस करंट इंड्यूस होने की वजह से भी पोलरिटी क्रिएट होगी, उसका भी अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा। एक साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल, ऐसे ही होगा। इधर भी एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल होगा। इधर नॉर्थ पोल है नीचे, इधर भी नॉर्थ पोल है। सेम पोल होने की वजह से ये इसको रिपेल करेगा, और ये डिस्क जैसे हवा में उड़ रही है ऐसे लगेगी। तो इसका कारण क्या है, ऊपर उठने का या उठने का, एडी करंट्स। देखिए इंड्यूस्ड करंट और एडी करंट डेवलप इन द डिस्क इफ द अपर एंड ऑफ द सोलेनॉइड इनिशियली, इनका अपर एंड क्या हो जाएगा इसका भाई, अक्वायर नॉर्थ पोलरिटी। द लोअर पोल ऑफ द डिस्क डी आल्सो अक्वायर नॉर्थ पोलरिटी, दोनों में सेम पोलरिटी है। इन अकॉर्डेंस विद द लेंज लॉ द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू थ्रू द डिस्क अप इन एयर, हवा में उड़ेगी। तो थिंग्स आर रिपीटेड वन के इज रिलीज, और जब के को बंद कर दें, मतलब की को रिलीज कर दिया जाए, स्विच ऑफ कर दिया जाए, तो दोबारा से फिर ये नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा, और इस तरह से ये होता रहेगा लगातार। देखिए नेक्स्ट जो है हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2, सस्पेंडेड ए फ्लैट मेटालिक प्लेट। मेटालिक प्लेट हमने ले ली, जिस तरह से ये ले ली फ्लैट मेटालिक प्लेट, और इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया। जैसे उसका एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोलरिटी है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। लेट इट कम टू रेस्ट विद इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। स्टार्टिंग में मान लीजिए इसके 90 डिग्री पे रेस्ट पे है। व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ, जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कर दिया, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर दिया हमने, ऑफ कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गया, ऑफ हो जाएगा। द मेटालिक प्लेट डिस्टर्ब वंस फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन एंड लेफ्ट, अपनी इक्विलिब्रियम पोजिशन से दूसरी तरफ जाएगी।
oscillates freely for a longer time, but when the electromagnet is switched on, the vibration of the plate are damped and the plate stop. जैसे ही हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट को बंद कर देते हैं तो ये क्या कर देती है, ओसिलेशन करना शुरू कर देती है, जैसे पेंडुलम करता है ऐसे। लेकिन जब हम ऑन कर दिया स्विच को, दोबारा से इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस हो गया, फिर ये डैम्पिंग करके धीरे धीरे फिर रुक जाती है। तो दिस इज बिकॉज एडी करंट डेवलप इन द वाइब्रेटिंग प्लेट। इसका कारण क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से इसमें एडी करंट प्रोड्यूस हो गए, जैसे डॉटेड लाइन से दिखाए हुए हैं एडी करंट्स। तो ये एडी करंट्स क्या कर देते हैं भाई, जो उसकी ये ओसिलेशन थी उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, वो उसके अपोजिट फोर्स लगाते हैं। जो मतलब एडी करंट्स क्या कर देंगे, फिर उसको रोकने की कोशिश करेंगे। अगर वो 10 सेकंड में रुक रही थी ओसिलेशन करके, फिर 5 सेकंड में या 4 सेकंड में या 6 सेकंड में, मतलब कम समय में रुक जाएगी, ओसिलेशन क्या हो जाएगी, कम। वो किसने करी, ओसिलेशन कम किसने करी, एडी करंट्स ने। वो उसका अपोज करते हैं, एडी करंट्स उसी का अपोज करते हैं जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो देखिए, इन द वाइब्रेशन प्लेट इन नॉर्मल पोजिशन रेस्ट ऑफ द प्लेट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द प्लेट इज मैक्सिमम when it is displaced towards any one extreme position, area of the plate in the field decrease। अगर वो रेस्ट पे था स्टार्टिंग में, तो यानी कि उस समय मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम है, एरिया भी मैक्सिमम है। अगर वो डिस्प्लेस कर दिया जाए साइड में, तो एरिया क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में एरिया क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। एरिया कम आ जाएगा तो फिर उस केस में यानी कि करंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो देखिए, लिंक विद व्हेन इट डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब दूर लेके गए, एरिया इन प्लेट डिक्रीज, देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद प्लेट डिक्रीज, मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एडी करंट्स डेवलप इन द प्लेट विच अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ अपोज द डिक्रीज इन फ्लक्स। एडी करंट्स उसका क्या करते हैं, अपोज, जिसकी वजह से पैदा होते हैं। अब डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से पैदा हुए हैं तो वो उसका अपोज करेंगे, लेकिन जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा तब वो उसका अपोज करेंगे। एंड हैंस द मोशन ऑफ द प्लेट टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजिशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन का वो क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो सिमिलरली व्हेन प्लेट बिटवीन एक्सट्रीम पोजीशन टू द मीन पोजीशन, अगर जब ये वापस मीन पोजीशन पे आएगी प्लेट, तो फिर एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी फिर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फिर उस केस में एडी करंट्स किसका विरोध करेंगे भाई, उस केस में बढ़े हुए मैग्नेटिक फ्लक्स का विरोध करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से प्रोड्यूस हुए हैं। एरिया ऑफ द प्लेट फील्ड इंक्रीज, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द प्लेट इंक्रीज। तो एडी करंट्स आर डेवलप्ड विद अपोज द इंक्रीज इन फ्लक्स, तो फिर वो क्या करेंगे, बढ़े हुए फ्लक्स का अपोज करेंगे। हैंस मोशन ऑफ द प्लेट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, आइदर केस वाइब्रेशन ऑफ द प्लेट्स आर अपोज एंड हैंस डैम्प्ड, और उस केस में वो क्या करेगा, फिर डैम्पिंग करेगी, रुक जाएगी, अपोजिशन हो रहा है। तो इस तरह से उसमें क्या होती है, डैम्पिंग इफेक्ट इन देयर, बट इट इज स्मॉलर कंपेयर टू द केस व्हेन no slot were cut. This means eddy currents are reduced. This is because magnetic moment induced current depend upon the area enclosed by the currents। देखिए, अगर हम क्या कर दिया जाए, वे एरिया कम कर दिया जाए, जिस तरह से इसमें कर रखा है, ये कट कर दिए, इसमें कट कर दिए, एरिया कम हो गया। एरिया कम होने से एडी करंट भी क्या हो जाएंगे भाई, कम हो जाएंगे। तो उस तरह से हम एडी करंट्स को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि एडी करंट्स का अगर फ़ायदा है तो नुकसान भी है। ये दोनों चीज़ें ही हम पढ़ेंगे अभी इसकी एप्लीकेशन में, देखते हैं अभी। तो इस तरह से इसको, जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह के अंदर भी इस तरह की प्लेट होती है, ताकि एडी करंट्स को कम किया जा सके, ताकि हीटिंग इफेक्ट कम हो जाए। एरिया कम हो जाएगा तो एडी करंट्स भी क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। तो इस तरह से इसका एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद इसी टॉपिक में जुड़ा हुआ टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट्स, मतलब एप्लीकेशन कहें या यूज़ कहें, वे कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। देखिए, मैग्नेटिक ब्रेक, ट्रेन की बात अगर हम करते हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रेन जो चलती हैं आजकल इलेक्ट्रिसिटी पे, तो मैग्नेटिक ब्रेक, जो मैग्नेटिक ब्रेक लगते हैं ट्रेन के अंदर, उनके अंदर भी एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस करवाया जाता है जो उनके व्हील्स हैं उनको। और व्हील्स फिर क्या है, मेटल के हैं, और उनके अंदर क्या हो गया, एडी करंट्स, और एडी करंट जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है उसका क्या करता है, अपोज करता है। तो इसकी वजह से फिर वो क्या करता है भाई, वो एडी करंट्स उसकी मोशन जो थी उसको रोक देता है। देखिए, इन सम इलेक्ट्रिकली पावर ट्रेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट आर सिचुएटेड इन ट्रेन
जस्ट अबाउ द रेल, जो उसकी पटड़ी है उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस किया जाता है। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेट आर एक्टिवेटेड द एडी करंट्स इंड्यूस्ड इन द रेल अपोज द मोशन ऑफ द ट्रेन, और वो मोशन का अपोज करती है एडी करंट्स। एज देयर आर नो मैकेनिकल लिंकेज द ब्रेकिंग इफेक्ट इन स्मूथ, और कोई लिंकेज नहीं होती यहाँ पे मैकेनिकली, और बहुत ही स्मूथली ब्रेक लग जाते हैं। ऐसे ही दूसरा इसका यूज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग। देखिए डंपिंग मतलब कि एकदम से, जिस तरह गैल्वेनोमीटर हैं, एमीटर हैं, इनके अंदर जो इनकी नीडल्स होती है एकदम से डिफ्लेक्शन शो करती है। देखिए इन सर्टन गैल्वेनोमीटर इनके इस्तेमाल करंट को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, इंस्ट्रूमेंट है। तो है फिक्स्ड कोर, उसके अंदर कोर होती है मेटल की, मेड ऑफ नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक मटेरियल, मेटल की होती है वो कोर। व्हेन द कोयल ओसिलेट्स द एडी करंट्स जनरेट इन कोर, उस कोर में क्या हो जाते हैं, एडी करंट प्रोड्यूस हो जाते हैं, और कोर का वो क्या कर देते हैं, अपोज करते हैं, जिससे क्या हो जाती है, क्विकली रुक जाती है एकदम से। इसी तरह से इंडक्शन फर्नेस यानी कि भट्ठी की बात अगर हम करते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने के लिए वहाँ भी एडी करंट का यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर। इंडक्शन फर्नेस क्या होता है, ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होती हैं। टेम्परेचर विच आर यूटिलाइज इन प्रिपेयरिंग अलॉय बाय मेल्टिंग कंस्टिट्यूएंट मेटल्स, जो अलॉय होती है किसी भी धातु की, उससे अलॉय से धातु में बदलने के लिए काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे उससे फिर मेटल निकालने के लिए, मेटल बनाने के लिए। तो उस केस में इनके हाई फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट इज पास्ड थ्रू ए कोयल, काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज का, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का जो करंट है, एसी करंट, उससे पास किया जाता है। द कंस्टिट्यूएंट्स मेटल्स द लार्ज एडी करंट्स जनरेट इन द मेटल प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर, और साथ में क्या हो जाता है, उसमें एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है, और जिससे टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और वो क्या होता है, ईजिली मेल्ट हो जाती है। इसी तरह से नंबर 4 पे एप्लीकेशन इसकी है इलेक्ट्रिक पावर मीटर। जो इलेक्ट्रिक पावर मीटर हैं, जो मतलब कि घरों में जो मीटर लगे होते हैं, उनके अंदर एक कोयल होती है भाई। मीटर आजकल हालांकि दूसरे डिजिटल मीटर लगे हुए हैं, पहले वाले में होती थी वो कोयल, पुराने मीटरों में। इन मीटर यू ऑब्जर्व ए रोटेटिंग शाइनिंग डिस्क, उसके अंदर डिस्क होती थी, वो घूमती थी, यानी कि देखिए दिस मेटल डिस्क विच रोटेट ड्यू टू एडी करंट, एडी करंट उसको रोटेट करवाता था। तो डेवलप डिस्क में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट, जितना अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करेंगे हम, उसमें से पास होके जाता, उसके अपोजिशन में उतना ही एडी करंट प्रोड्यूस होता, और वो उस कोयल को रोटेट करता, और उससे क्या निकलती थी, यूनिट। ऐसे ही इंडक्शन मोटर या एसी मोटर, जो घरों में हम मोटर यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी एडी करंट्स रोटेट द रोटर इन इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर जो रोटेट करता है, उसका रोटोटर होता है, जो साइड में हम देखते हैं, जो घुमा रहा होता है उसको, अंदर से उसकी धुरी को घुमा रहा है, तो उसका कारण क्या है, एडी करंट ही उसको रोटेट कर पाता है। देखिए इन स्पीडोमीटर ऑटोमोबाइल्स, गाड़ी बाइक के स्पीडोमीटर होता है, एनर्जी मीटर होते हैं, सारे जो होते हैं, उनके अंदर भी कोयल्स लगी होती हैं, वो भी क्या करती है, रोटेट करती है भाई, और उसको रोटेट कराने वाला भी क्या है, एडी करंट्स। एडी करंट्स अलाउ इन डायथर्मी दैट इज डीप हीट ट्रांसपेरेंट इन ह्यूमन बॉडी। डायथर्मी ट्रीटमेंट होता है कि हमारी बॉडी में हीट ट्रांसफ़र करी जाती है, तो वो किसके द्वारा होती है भाई, वो भी एडी करंट का वहाँ भी यूज़ होता है। तो बहुत सारा इनके मेडिकल साइंस के अंदर भी इसका यूज़ होता है। तो इसी तरह से हम एडी करंट्स के यूज़ की बात कर रहे हैं। तो अब जहाँ यूज़ होता है इसका, इस तरह से कुछ इसकी कमियाँ भी हैं, मतलब जिसका नुकसान पहुँचाता है ये। अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ एडी करंट, मतलब जो नहीं चाहिए वो इफेक्ट भी ये डालता है। दी अपोज द रिलेटिव मोशन, किसी चीज़ की मोशन को ये कम करता है, जो उसकी मोशन होनी चाहिए थी उसमें क्या डालता है, ये रुकावट डालता है। दी इन्वॉल्व लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी को सारी की सारी को यूज़ नहीं करने देता है, आधी एनर्जी किस में चली जाती है भाई, हीट में चली जाती है, मतलब कि हीट के रूप में ये लॉस कर देता है उसका। दी एक्सेसिव हीटिंग में ब्रेक द इंसुलेशन इन द अप्लायंस एंड रिड्यूस देयर लाइफ। अप्लायंस को यानी कई बार ज़्यादा हीट हो जाती है, जल भी जाते हैं, या फिर जल्दी ख़त्म हो जाते हैं भाई, ज़्यादा गर्म होती है कोई चीज़, तो वो टाइम के साथ क्या हो जाती है, जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, कोई भी अप्लायंस हो, चाहे बिजली के हो, चाहे कोई भी। तो इस तरह से ये इसका बुरा इफेक्ट है एक तरह से। इसी तरह से टू मिनिमाइज एडी करंट, एडी करंट को कैसे हम कम कर सकते हैं।
द मेटल कोर टू बी यूज्ड इन डायनमो, डायनमो में यूज़ होती है, ट्रांसफार्मर में यूज़ होती है, चोक कोयल होती हैं जो ये मोटर में यूज़ होती हैं, इन दी फॉर्म ऑफ थिन सीट, उनके अंदर एक सीट यूज़ होती है मेटल की। ईच सीट इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड, और उसको इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड किया जाता है बाय अदर, एक सीट को दूसरी सीट से। क्या चीज़ उसमें यूज़ होती है, इंसुलेटिव वर्निश जो लिक्विड सा होता है उसको लाइक लिक्विड्स वो उस पर डाला जाता है, जिससे वो क्या होती है, इंसुलेटेड रहती हैं एक दूसरे से। सच कोर इज कॉल्ड लैमिनेटेड कोर, उन कोर को क्या बोल देते हैं, हम लैमिनेटेड कोर बोल देते हैं। द प्लेन्स ऑफ द सीट्स आर अरेंज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल उसको करते हैं, सो दैट दी कट द क्रॉस द एडी करंट पाथ, तो यानी कि एडी करंट ताकि क्या उसके कम से कम हो, क्योंकि उसका इफेक्ट उसको रोकता भी है। तो हैंस द एडी करंट्स आर रिड्यूस टू लार्ज एक्सटेंट, तो काफ़ी मात्रा तक उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए एडी करंट्स हमारे लिए यहाँ फ़ायदेमंद है, तो कुछ इसका नुकसान भी है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।